इंडिया का मेगा ओपिनियन पोल। कल हमने बात की 9 राज्यों की 242 सीटों की। हमने बिहार बताया, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने लाया, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का ओपिनियन पोल आप तक पहुंचाया। और अब आपको न्यूज 18 इंडिया मेगा ओपिनियन पोल की जरा बड़ी बातें बता दें। न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को उत्तर भारत में बम्पर जीत मिलती दिख रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी अपनी सीट की संख्या को और बढ़ा सकती है। ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि इस बार जो कहा जा रहा था बार बार बीजेपी की तरफ से कि हमारी पूरी तैयारी है, क्या ये आंकड़े उसी तरफ इशारा करते हैं? पंजाब में एनडीए अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी को पंजाब और दिल्ली में बहुत तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंजाब और दिल्ली की हमने बात की, लेकिन इंडी गठबंधन के लिए अच्छी खबर वो आ रही है साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से। यहां अगर हम तमिलनाडु की बात करें, हम बात करें केरल की, तो यहां इंडी गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करता दिख रहा है। लेकिन सीटों की अगर मैं बात करूं तो 2019 के मुकाबले इंडिया गठबंधन को कम सीटें मिलती हुई दिख रही है। सर्वे की दिलचस्प बातें यह है कि एनडीए केरल में पहली बार खाता खोलती हुई दिख रही है। तमिलनाडु में एनडीए को 5 सीटें मिलती यहां पर नजर आ रही है। सबसे बड़े चुनाव से पहले सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। पहले प्रधानमंत्री के तौर पर वो किस नेता को देखना चाहिए? चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले न्यूज 18 पर देश का मूड। यानी ये वही हुआ जहां इसे होना चाहिए था। मतलब सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। इक्कीस राज्यों में न्यूज 18 ने टटोली जनता की नब्ज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की बागडोर जनता किसके हाथों में देगी, यही जानने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल किया। सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के तहत न्यूज 18 ने एक रोज पहले 9 राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे। उन आंकड़ों के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि जनता किस पर अपना भरोसा दिखा रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एनडीए 80 में से 77 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। एनडीए को 77 सीट जैसा कि शुरुआत में ही बताया था और विपक्षी महागठबंधन को महज 2 सीटों के साथ यहां पर संतोष करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटों पर एनडीए का कमल खिल सकता है। बिहार में भी एनडीए को 40 में 38 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 1 सीट, बीजेपी को एनडीए को 28 सीटें। पोल में एनडीए को बम्पर सीटें मिल रही है। हरियाणा की सभी 10 सीट, दिल्ली की सभी 7 सीट और हिमाचल प्रदेश की 4 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 10 की 10 एनडीए के पास ही रहने वाली हैं। 4 सीटें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन पंजाब में विपक्षी गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, क्योंकि ओपिनियन पोल में पंजाब की 13 सीटों में विपक्षी गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आती हैं। इसी तरह दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भी विपक्षी गठबंधन को एनडीए के मुकाबले अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस वहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर लेके आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 9 राज्यों में मौजूद 242 लोकसभा सीटों में एनडीए को 174 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि विपक्षी गठबंधन को 61 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली 174 सीटें, साथ ही विपक्षी महागठबंधन को 61 सीटें मिलती नजर आती हैं।
मतलब 9 राज्यों के ओपिनियन पोल में एनडीए बाजी मारता दिखाई दिया। आज इस मेगा ओपिनियन पोल के तहत बाकी के 12 राज्यों और इनमें मौजूद 276 लोकसभा सीटों के आंकड़े आपके सामने रखे जाएंगे और उन राज्यों के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। अब तक आपने देखा 242 सीट का ओपिनियन पोल। आज देखिए 12 राज्यों के 276 सीटों का अनुमान। तो रूबिका, कल का जो मेगा ओपिनियन पोल था हमने उसमें 242 सीटों की बात की है और आज बाकी की जो बची हुई हैं सीटें, जो राज्य बचे हुए हैं, उनकी बात हो 276। और इस वक्त बड़ी खबर आपके सामने रख देना चाहती हूँ। ओपिनियन पोल में 242 में से 174 सीटें एनडीए के खाते में, 242 में से 61 सीटें इंडी गठबंधन के खाते में और 38 सीटें 40 में से बिहार की वो जा रही है एनडीए के खाते में। यह अनुमान है। एमपी के 29 में से 28 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। बिल्कुल, और केरल की 20 में से 14 सीटें यूडीएफ को मिलने का अनुमान है। और अगर बात करें दक्षिण के एक और राज्य तमिलनाडु की, तो 39 सीट 30 सीटें इंडी गठबंधन को मिल रही है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो जो हमारा मेगा ओपिनियन पोल है वो ये कहता है कि 10 की 10 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके खाते में कुछ नहीं आ रहा है। और अब चूंकि हम मेगा ओपिनियन पोल कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा उनका तारुफ हम करवाएं, लेकिन उससे पहले जरा पिटारा खोलते हैं। क्योंकि देखिए ये हमने दर्शकों के लिए बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं टाइम सेट किया हुआ है। अब इस मेगा ओपिनियन पोल में आंकड़ा खुलने की बारी आ चुकी है। सारे खास मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जो हमारे पास अब अगला नंबर, अगला राज्य आ रहा है वो आपके सामने है। बेंगलुरु कर्नाटक की ये सीटें जहां पर एनडीए के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ये पिटारा खुला कर्नाटक का। सबसे पहले बेंगलुरु की खबर। बेंगलुरु में 4 सीटें जाती हुई एनडीए के खाते में नजर आ रही है। और यहां कर्नाटक के उत्तरी इलाके की अगर बात करूं, यानी उत्तर कर्नाटक, तो आप देख लीजिए 10 सीटें एनडीए के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 और अन्य खाता भी नहीं खोल पा रहा है। ये उत्तर कर्नाटक का। और अब तटीय कर्नाटक, यानी जो पूरा का पूरा कोस्टल रीजन है, 28 में से 3 की 3 सीटें यहां पर 28 में से 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। ये दक्षिण कर्नाटक का पिटारा खुला। 28 में से 9 सीटें यहां पर देखिए एनडीए के खाते में 8 आती है। दक्षिण कर्नाटक की जो 9 सीटें, 9 सीटों में से 8 सीटें एनडीए के खाते में और कांग्रेस 1 सीट लाती हुई यहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और रूबिका कहीं ना कहीं रीजन वाइज आप बताने की कोशिश कर रही थी कि रीजन वाइज क्या मुश्किल की घड़ी है यहां कांग्रेस के लिए, इंडी गठबंधन के लिए। बिल्कुल, और हम आपको दिखा रहे हैं 28 सीटों का लेखा जोखा, उसमें 25 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में नजर आ रही हैं और केवल 3 पर संतोष करना पड़ेगा कांग्रेस को और अन्य के खाते में कुछ नहीं है। तो ओवरऑल जो 28 सीटें हैं कर्नाटक की, उनका लेखा जोखा हम बता रहे हैं आपको। और आप अगर ये तस्वीर बिल्कुल एक बार फिर रीजन वाइज दिखाइए। बेंगलुरु की 28 में से 5 सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आती है। चेंज द स्लाइड। अब हम असम का जिक्र करते हैं। कर्नाटक आपने देख लिया, एनडीए के खाते में जाता हुआ कर्नाटक नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर असम में देखिए एआईयूडीएफ के खाते में महज 1 सीट, इंडी गठबंधन को कोई सीट नहीं मिल रही है और एनडीए के खाते में 12 सीटें यहां पर। बदरुद्दीन अजमल का बताना होगा आपको, क्योंकि उनके खाते में 1 सीट यहां पर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम असम की बात करें 14 सीटें, छोटा राज्य है, तो 12 यहां सीधे सीधे। अगर विधानसभा की बात करें तो सरकार जो है बीजेपी की और एनडीए के खाते में 12 सीटें यहां आ रही हैं और एआईयूडीएफ की जो बात है उसके खाते में बदरुद्दीन अजमल के खाते में 49% वोट मिल रहा है एनडीए को, 35% मिल रहा है कांग्रेस को, महज 6% मिल रहा है एआईयूडीएफ को और दूसरे अन्य के खाते में 10% जाती हुई नजर आ रही है। 14 सीटों में असम में कुल मिलाकर आप समझ लीजिए हिमंत बिस्वा का जादू और काम इस कदर बोल रहा है कि यहां एनडीए के खाते में 49% लगभग आधा आप मान लीजिए जो वोट